जी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम अपना 5वां चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण। तो अम्ल, क्षार और लवण हम तीनों पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले पाठ का नाम अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार, लवण। अम्ल क्षारक भी बोल सकते हैं इसको, क्षारक और लवण। ओके, सबसे पहले बात करें अम्ल की। अम्ल, आपने देखा होगा, आप नींबू खाते हो, नींबू आपको खट्टा लगता है क्योंकि इस नींबू के अंदर क्या है? अम्ल। क्या है? अम्ल। नींबू के अंदर क्या है? अम्ल, इसलिए हमें क्या लगता है? खट्टा। सिरका, संतरे का रस पीते हो, संतरा कच्चा होता है तो खट्टा होता है, संतरा भी खट्टा ही होता है वैसे तो। दही, दही खट्टा है, दही के अंदर क्या है? अम्ल। तो वे पदार्थ जो खट्टा स्वाद देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल। तो वे पदार्थ जो खट्टा स्वाद देते हैं अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल। या वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। अम्ल जो शब्द है वो लैटिन भाषा के एसिड शब्द से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है खट्टा। अम्ल जो खट्टा है वो क्या है? अम्ल। जो खट्टा है वो क्या है? अम्ल। तो अम्ल शब्द जो है, अम्ल शब्द, अम्ल यानी एसिड, लैटिन भाषा की भाषा है लैटिन। तो लैटिन भाषा के एशियन, लैटिन भाषा का शब्द क्या है? एशियन से बना है। अम्ल जो स्वाद में खट्टे होते हैं जैसे नींबू, संतरा, दही, सिरका, ये सब स्वाद में खट्टे हैं। इसका मतलब इसके अंदर क्या है? एसिड है, इनके अंदर अम्ल है। तो अम्ल जो स्वाद देते हैं, खट्टा स्वाद देते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं। और अम्ल एसिड, अम्ल को एसिड बोलते हैं इंग्लिश में। लैटिन भाषा के एसिड से बना है जिसका एशियर का अर्थ होता है खट्टा। एशियर का अर्थ होता है खट्टा। एशियर का मतलब क्या होता है? खट्टा। इसलिए अम्ल को क्या बोलते हैं? जो स्वाद में वो खट्टा वो होता है अम्ल। ओके, अब अम्ल के अलावा दूसरी बात करें क्षार की। इसकी बात करें, इसमें लिखना चाहो आप इस जैसे नींबू में सिट्रिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। दही में लैक्टिक अम्ल, दही में कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल। ओके, लिखो इसको। इन पदार्थों की रासायनिक प्रकृति, जो अम्ल होते हैं उनकी रासायनिक प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय। अरे भाई, जो खराब हो प्रवृत्ति कैसी? खराब। तो वैसे अम्ल है तो उनकी रासायनिक प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय। कैसी होती है? इनकी रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। क्षार होगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय। अरे भाई, दुष्ट आदमी है, उसकी प्रवृत्ति कैसी? दुष्ट प्रवृत्ति है। अच्छा आदमी, उसकी प्रवृत्ति कैसी? अच्छी है, नैतिक है। वैसे इन पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। अम्लों की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। इनका नाम ही क्या है? अम्ल। अम्ल एसिड लैटिन भाषा के एसियर शब्द से बना है और एसियर का अर्थ होता है खट्टा। तो स्वाद में खट्टा हो या जो खट्टा है वो एसिड या अम्ल। जैसे नींबू में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इनकी प्रकृति अम्लीय होती है। चलो अब बताते हैं क्षार। क्षारक
या क्षार। इस क्षार क्या होते हैं? अब जो पदार्थ स्वाद में खट्टे नहीं होते और ना ही मीठे होते हैं, और जो पदार्थ क्या हो स्वाद में कड़वे, अपने को खारे लगे, कड़वे लगे, वो होते हैं क्षार। क्या होते हैं? क्षार। क्षार जो स्वाद में क्या हो, कड़वे हो और हाथों से ऐसे मसलने पे हमें चिकना चिकना लगे, साबुन जैसे चिकने लगते हैं, वो होते हैं क्षार। क्षार जो स्वाद में क्या हो, कड़वे और हाथों से छूने पर साबुन जैसे चिकने लगे, हाथ से फिसलने लग जाए, वो होते हैं क्षार। जैसे बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा आता है ना, अपन बाजार में मिलता है बेकिंग सोडा, इसको डालते हैं, खाने का सोडा भी बोलते हैं इसको। देखो अपन अपने घर में ढोकले बनाते हैं, वस्तुओं को, खाने की चीजों को फुलाने के लिए उसमें सोडा मिलाया जाता है। बेकिंग सोडा जो है वह क्षार का एग्जाम्पल है। आप उस सोडे को खाना आप कड़वा लगेगा एकदम, ठीक है ना। क्षार क्या होते हैं? वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं और हाथ से छूने पर साबुन की तरह चिकने लगते हैं, वो होते हैं क्षार। जैसे खाने का सोडा। ओके, तो क्षार की बात करें, क्षार आपके समझ में आ गया, स्वाद में कड़वे और छूने पर साबुन जैसे चिकने लगते हैं। इसमें लिखेंगे ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा सामान्यतः नहीं, ज्यादातर बार या सामान्यतः या ज्यादातर बार जो स्पर्श करने पर कैसे लगते हैं, उनको छुएंगे तो आपको साबुन जैसे लगते हैं। तो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, छूने पर कैसे लगेंगे, साबुन जैसे चिकने, उन्हें क्षारक या क्षार कहते हैं। क्षारक या क्षार कहते हैं, ठीक है। इनकी प्रकृति कैसी होती है? इनकी प्रकृति क्षारीय। अब क्षार है, क्षार की प्रकृति कैसी? क्षारीय। अम्ल है तो अम्ल की प्रकृति कैसी? अम्लीय। इनकी प्रकृति क्षारकीय या क्षारीय होती है, क्षारीय या क्षारकीय होती है। ओके, अब देख लो अम्ल और क्षार के बारे में, फिर आगे बात करते हैं। चलो भाई, लिख लिया होगा आपने। तो अम्ल और क्षार आपके समझ में आ गए। अम्ल जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। अम्ल एसिड
अम्लीय एसिड जो है लैटिन भाषा के एसियस से मिलकर बना है, इसका अर्थ होता है खट्टा। अम्ल होते हैं अम्लीय प्रकृति के, जैसे नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, दही खट्टा, दही में कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऐसे अम्ल पाए जाते हैं। ओके, फिर क्षार की बात करें, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और इनको अगर छुएं हाथ से तो साबुन जैसे लगते हैं, चिकने, इन्हें क्षार कहते हैं। तो क्षार की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय या क्षारकीय होती है। ओके, चलो मैं इसको बैठा रहा हूं, फिर आगे बात करते हैं। अब आगे बात करें, अभी हमने बोला कि अम्ल होते हैं खट्टे। अम्ल कैसे होते हैं, अब अम्ल खट्टे हैं और क्षार कैसे हैं, कड़वे। अब हमें ये पता है कि अम्ल खट्टे होते हैं और क्षार होते हैं कड़वे, ये हमने पढ़ा अभी। लेकिन अब कोई चीज ऐसी है जिसको हम अब हर चीज को चखेंगे थोड़ी, खट्टे है तो हमें चखना पड़ेगा। अब जीभ के पास ले जाएंगे, चखेंगे तो पता चलेगा हाँ ये खट्टा है, मतलब ये क्षार अम्ल है। जीभ के पास ले जाएंगे, कड़वा है, इसका मतलब ये क्षार है। अब हम हर पदार्थ को चख नहीं सकते। कुछ अम्ल जैसे H2SO4 एक अम्ल होता है, वो बहुत तेज होता है। अगर उस अम्ल को जीभ के ऊपर गिर जाए तो जीभ के 2 टुकड़े कर देता है, इसके बीच में जीभ के बीच में खड्डा हो जाता है। तो हर जो भी अम्ल है उसमें कुछ अम्ल है जिनको हम चख सकते हैं, जैसे नींबू को, दही को चख सकते हैं। दही का पता लग जाएगा, दही में खट्टा है मतलब इसमें लैक्टिक अम्ल है, नींबू खट्टा है इसमें सिट्रिक अम्ल है। लेकिन अब हम हर अम्ल को चख नहीं सकते और हर क्षार को भी चख नहीं सकते, चक्कर या स्वाद का पता नहीं लगा सकते। चक्कर, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अम्ल या क्षार का पता लगाने के लिए कुछ काम में आते हैं विशेष पदार्थ। अम्ल कोई पदार्थ कैसा है, अम्लीय है या क्षारीय, अम्ल है या क्षार, उसका पता लगाने के लिए कुछ विशेष पदार्थ होते हैं जिनको सूचक कहा जाता है। तो अम्ल या क्षार का पता लगाने के लिए कुछ विशेष पदार्थ काम में लिए जाते हैं जिन्हें सूचक कहते हैं। अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए काम में आने वाला पदार्थ क्या होता है, सूचक होता है। सूचक की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम हर अम्ल को या हर क्षार को चखकर स्वाद का पता नहीं लगा सकते, इसीलिए सूचक काम में लिए जाते हैं। कुछ प्राकृतिक सूचक हैं, प्राकृतिक सूचक यानी जो प्रकृति में अपने आप पाए जाते हैं, इनको किसी ने पैदा नहीं किया या मनुष्य द्वारा बनाए गए नहीं है, इनको प्रकृति ने खुद ने पैदा किया। जैसे हल्दी, एक होता है लिटमस, एक होता है गुड़हल। गुड़हल हमने पढ़ा है 6वीं क्लास में। गुड़हल की पंखुड़ियां जो होती हैं वो भी अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए काम में आती है। तो अब ये जैसे मान लो कोई पदार्थ है, कोई विलेन है, जैसे इसमें ये अम्ल है क्षार, इसका पता लगाना है तो क्या करेंगे, हल्दी को इसमें डालेंगे। जैसे हल्दी का रंग कैसा है, पीला। अगर हल्दी का रंग इसमें डालने पर हल्दी का रंग बदल जाए, पीले से नीला हो जाए, लाल हो जाए, कुछ भी हो जाए, इसका अर्थ ये होगा इसमें अम्ल या क्षार है। तो ये सूचक जो होते हैं अम्ल और क्षार का पता लगाने वाले पदार्थ सूचक कौन कौन से हैं, हल्दी, लिटमस और गुड़हल की पंखुड़ियां। ये तीनों क्या प्राकृतिक सूचक हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं। तो इन पदार्थों के द्वारा अम्ल और क्षार का पता लगाया जाता है। जैसे किसी विलेन में अम्ल पड़ा है या क्षार, इसका पता लगाना है तो हम जैसे हल्दी डालेंगे, हल्दी पीली होती है, अगर हल्दी इसमें डालने पर हल्दी का रंग बदल जाए, इसका मतलब इसमें अम्ल या क्षार है। तो हल्दी, लिटमस पेपर और गुड़हल की पंखुड़ियां, इनके द्वारा हम अम्ल और क्षार का पता लगा सकते हैं। ये तीनों क्या है, सूचक यानी सूचना देने वाले, पता लगाने वाले। इसका पता अम्ल और क्षार का। ओके, ठीक है। चलिए, तो अब हम इसमें लिखते हैं कि अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए काम में आने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, सूचक। क्या कहते हैं भाई, सूचक। तो लिखो सूचक की परिभाषा लिखो। सूचक लिख देना, कोई
कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। कोई पदार्थ कैसा है, अम्लीय है या क्षारीय है, इसका परीक्षण करने के लिए इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों को काम में लिया जाता है। विशेष प्रकार के पदार्थों को काम में लिया जाता है ये पदार्थ कहलाते हैं सूचक कहलाते हैं। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। जो कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय, अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए कुछ पदार्थ काम में लिए जाते हैं। विशेष पदार्थ उन्हें सूचक कहते हैं। ये सूचक प्राकृतिक सूचक भी होते हैं। अब मैंने आपको ये बताया कि जब कोई विलेन है, अम्लीय है, क्षारीय, इसका पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सूचक को इसके अंदर डालना पड़ेगा। तो सूचक का रंग अगर बदल जाता है तो इसका मतलब इसमें अम्ल या क्षार उपस्थित है। तो अम्ल और क्षार का परीक्षण करने के लिए इस सूचकों को अम्लीय क्षारीय विलेन में डाला जाता। सूचकों को यहाँ दो इसमें लिखो, सूचकों को अम्लीय अथवा क्षारीय या क्षारीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है। तो जब सूचकों को हम अम्लीय या क्षारीय पदार्थ के विलयन में मिलाएंगे तो सूचक का रंग बदल जाएगा। तो सूचक का रंग या सूचकों का रंग या सूचक का रंग बदल जाता है। अगर सूचक का रंग बदल जाता है इसका मतलब उसमें अम्ल या क्षार है। अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए हम अम्ल या क्षार के विलयन उसमें सूचक को डालेंगे, सूचक का रंग बदल जाएगा, इसका मतलब उसमें अम्ल और क्षार हो सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। कुछ प्राकृतिक सूचक हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं। जैसे हल्दी भी क्या है, प्राकृतिक सूचक। अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए हल्दी काम में ली जाती है। लिटमस पेपर या लिटमस, और तीसरा है गुड़हल की पंखुड़ियां। लिटमस सिर्फ पेपर में देखो, और गुड़हल की पंखुड़ियां, ओके, इसको नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। चलिए बेटा, तो फिर आज के लिए तो इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। गुड बाय, थैंक यू।